हेलो स्टूडेंट, ये RMO 91 की प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ABC एक ट्रायंगल है, P कोई पॉइंट है ट्रायंगल के इंटीरियर में। A से P तक लाइन ड्रॉ करी जो BC को D पर इंटरसेक्ट करती है। BP आगे बढ़ाया जो AC को E पर, CP को आगे बढ़ाया जो AB को F पर इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूफ ये करना है AP अपॉन PD इज इक्वल टू AF अपॉन FB प्लस AE अपॉन EC। अब इसको एक्चुअल में एक कंसेप्ट लगा है कि अपन ये जानते होंगे A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी हो तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, तो A बाई बी इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन B प्लस डी भी होता है। ये इजीली प्रूफ हो जाता है। और A बाई बी इज इक्वल टू A माइनस सी अपॉन B माइनस डी भी होगा। मतलब ऊपर दोनों को ऐड कर दो, A और C को, और B और D को ऐड कर दो तो भी वो A बाई बी रहेगा। फिर A में से C घटा दो, माइनस कर दो, B में से D माइनस कर दो तो भी वो A बाई बी रहेगा। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। AP अपॉन PD क्या है? इन साइड का रेशियो, इन जो ट्रायंगल के एरिया है उनके रेशियो के बराबर है, क्योंकि हाइट तो सेम रहेगी, B है, B कॉमन है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DPB क्या है? AP अपॉन PD है। इधर से देखेंगे AP अपॉन PD तो इन दोनों का एरिया है, ये और ये, मतलब APC और DPC इनका एरिया है। अब अभी जो बताया था A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, तो ये भी होता है A प्लस C अपॉन B प्लस डी। तो अब इनको ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करने से इन दोनों का ये ऐड हो गया, और नीचे इन दोनों का ऐड हो गया। तो इन दोनों का ऐड होके एरिया ऑफ BPC बन गया। ये BPD और CPD दोनों मिलके BPC बन गया। उधर तो ऊपर हो गया ये एरिया प्लस ये एरिया, मतलब APB प्लस APC अपॉन एरिया ऑफ BPC, ये बन गया AP अपॉन PD। अब उन दोनों के सम को भी इसी के बराबर प्रूफ कर देंगे। वो कैसे करेंगे कि अपन देखेंगे AF अपॉन FB क्या है, इसका एरिया APF और BPF, या फिर ACF और BCF, ये भी। अब इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो और इस वाले एरिया में से ये वाला माइनस कर दो तो भी रेशियो वही रहेगा। तो ये रेशियो आ जाएगा ये एरिया अपॉन ये एरिया। इसी तरह से AE अपॉन EC वो आ जाएगा ये एरिया अपॉन ये एरिया। अब इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर ये एरिया APB और APC, इनका सम तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए ये हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी हो तो A बाई बी इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन B प्लस डी भी होता है और A माइनस C अपॉन B माइनस डी भी होता है। तो ये माइनस करके आ गया है, माइनस करके तो ये इसके एरिया रह जाएंगे, एरिया ऑफ APC, एरिया ऑफ BPC। सिमिलरली हम एरिया ऑफ APB क्या AE अपॉन EC को एरिया ऑफ APB अपॉन एरिया ऑफ BPC, एरिया ऑफ क्या कर देंगे AE अपॉन EC, एरिया ऑफ दिस अपॉन दिस कर देंगे। और AF अपॉन FB में एरिया ऑफ दिस मतलब APC अपॉन BPC। फिर इनको अपन ने ऐड करा, तो ऐड करने पर ये दोनों एरिया आ जाएंगे, ये प्लस ये अपॉन ये, और यही उसमें आ रहा था। अब मैं आपको ये प्रूफ बताना चाहूँगा कि A बाई बी बराबर C बाई डी हो तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी हो तो ये A बाई बी बराबर A प्लस C अपॉन B प्लस डी क्यों हो जाता है? तो मान लीजिए कि A बाई बी के है, तो A को B के लिख दो, B को लिख दो, और C को D के लिख दो और यहाँ पुट कर दो। तो A को क्या लिख दो B के, और C को क्या लिख दो D के, तो B प्लस डी, अब K कॉमन आ गया तो B प्लस डी अपॉन B प्लस डी। तो ये कैंसिल हो गया तो K ही तो आ गया। फिर कहोगे माइनस वाला कैसे होगा? माइनस वाला भी हो जाएगा क्योंकि A बराबर B के है, C बराबर D के है। तो A बाई बी बराबर A माइनस C अपॉन B माइनस डी क्यों होगा? क्योंकि A की जगह क्या लिखोगे, की जगह क्या लिखोगे?
ए की जगह बी के लिखोगे। अच्छा, अब बी के लिखो, बी के माइनस सी, और बी की जगह क्या लिखोगे, डी के लिखोगे, डी के माइनस डी। तो क्या हुआ इसमें, तो ये इसको ये कोई गलती हो गई, ए माइनस सी, ए को अपन क्या लिखें बी के, और सी को क्या लिखें डी के, सी को लिखेंगे यहाँ लिखे दो डी, डी के लिखे दो, और इसको बी माइनस डी रहने दो, बी माइनस डी। अब के कॉमन ले लो, के कॉमन लेने पर बी माइनस डी अपॉन बी माइनस डी, ये कट हो गया तो के ही आ गया। तो हमको ये सीखना चाहिए कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हो, तो ये ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी भी होता है यही, और ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी भी होता है। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। तो अगर आपको ये पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और स्टूडेंट्स को भी बताओ। तो मैं काफ़ी प्रॉब्लम आज भेजूँगा RMO की प्रॉब्लम सॉल्व करके।